हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक और बहुत उम्दा वचन के साथ आपके साथ इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ। मैं इसलिए इस वचन को आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिकॉज कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी अपनी लाइफ को हम जैसे भी जीते हैं उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आज क्या ये वचन सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ को आप बिना किसी को छुए ही बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप किसी और के जीवन को इंस्पायर कर सकते हैं और किसी के कामों को और उनके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख सकते हैं सिर्फ अपने लाइफ और लाइफस्टाइल के जरिए से। चले, इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं एक वाकया को आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक विमेंस कॉन्फ्रेंस पर सब लोग सुबह ब्रेकफास्ट के टेबल पर जाने से पहले अपना खाना लेने के लिए लाइनों में लगते हैं और वहाँ पर क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है तो एक औरत आके ऑलमोस्ट लास्ट में लग जाती है और जो उसके आगे बहन खड़ी होती है उसको बड़ी वार्मली ग्रीट करती है। तो वो जो आगे खड़ी होती है वो बड़ी हेजिटेंट होती है, वो सोचती है कि मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, ये पता नहीं इतने प्यार से मुझे कैसे मिल रही है और क्यों मिल रही है। फिर उसे लगता है कि शायद इसने ना ये सोच लिया होगा कि किसी और के साथ मिस्टेक कर दिया होगा और सोच रही होगी कि मैं कोई और हूँ। तो वो अपना खाना खाती हैं और जब वो अक्रॉस द टेबल्स बैठे होते हैं तो दोनों की आंखें जब एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो वो तब भी उसको बड़ा अच्छे से ग्रीट कर रही होती है, बड़ा उसको सराहा रही होती है। ये बंदी बड़ी कंफ्यूज्ड होती है, इसको समझ नहीं आती है कि क्यों ऐसे वो इसके साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही है। बहरहाल शाम का समय होता है, खाने का वक्त आता है, तो फिर वो जो लेडी है वो उसके पास आकर बैठ जाती है और उसको बोलती है कि आई एम सो थैंकफुल टू यू, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब ये जो पहली वाली बंदी होती है उसको समझ में ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, मैं तो पहली बार उसके साथ ऐसे मिल रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि ये बंदी कौन है। और वो बताती है कि आपके पास वाइट कलर की फला फला मॉडल की गाड़ी है। वो कहती है हाँ, कुछ समय पहले तक तो मेरे पास ये गाड़ी थी, मैं चलाया करती थी। कहती है और आपकी रूट थी कि आप उस जगह से उस जगह पर जाया करती थी। वो कहती हाँ। कहती आपने शायद नोटिस नहीं किया पर मैं हर सुबह एलिमेंट्री स्कूल के बाहर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वहां पर आपको क्रॉस किया करती थी। ठीक इतने बजे मैं आपको वहां पर देखा करती थी और जब भी मैं आपको देखती थी, चाहे आप सिग्नल्स पर रुके हुए होते थे, चाहे आप ड्राइव कर रहे होते थे, आप अपने हाथों को उठाकर बस वर्शिप कर रहे होते थे। कहती है और जितनी मर्तबा भी मैंने आपको देखा मेरा मन करता था कि मैं आपको ज्वाइन करूं, इवन जब मैं बहुत मायूस भी फील कर रही होती थी, जब मैं बहुत टूटी हुई भी होती थी, कई बार मैं अपने काम के प्रेशर की वजह से इतनी मुसीबतों में से भी निकल रही होती थी, पर कहती जब मैं आपको देखती थी तो मेरा मन करता था कि मैं भी ऐसे ही जॉयफुली परमेश्वर की वर्शिप कर सकूं। मेरे अजीजों, अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर जी आप हमारे साथ इस वाकया को क्यों शेयर कर रहे हैं, वो इसलिए कि कई बार आप नहीं जानते, कई बार आपको पता भी नहीं होता, कई बार आपके माइंड में भी ये बात नहीं आती, पर आप किसी और के जीवन को इंस्पायर कर रहे होते हैं, आप किसी और की जिंदगी को एक दिशा दे रहे होते हैं। और जब आप भजन संहिता 100 पढ़ते हैं जो कि प्राइमरीली वर्शिप का, परमेश्वर की महिमा का साम है, जिसमें ऐसे लिखा है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा परमेश्वर का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा परमेश्वर की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अब देखने में आपको ये वचन ऐसा लग सकता है कि बहुत नॉर्मल सा वचन है जिसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है, पर एक्चुअली आपको पता है ये सिर्फ नॉर्मल सी बात नहीं है कि आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा करना, वर्शिप करना सिर्फ संडे सर्विस तक लिमिटेड नहीं रहता। जब आपका लाइफस्टाइल परमेश्वर की महिमा का, थैंकफुलनेस का बन जाता है तो आप जिस जिस जगह पर जाते हैं वहां वहां आप परमेश्वर की फ्रेग्रेंस को छोड़ते जाते हैं, वहां वहां आप परमेश्वर के उस अंश को छोड़ते जाते हैं जो आपके साथ चलता है, जो आपके भीतर होकर काम करता है। और आज जब आपने इस इंसिडेंट के बारे में सुना है जो कि एक्चुअली में एक बहन ने शेयर किया था,
मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो गई कि कई बार हम लोग परमेश्वर के प्यार में और परमेश्वर की प्रेजेंस में इतना रम जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं रहता कि कौन हमें देख रहा है या कौन हमें नोटिस कर रहा है या क्या हमें किसी की ओर से प्रेज की ज़रूरत है या कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम जहाँ कहीं जाते हैं वहीं पर परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ साथ जाती है और जैसे जैसे हम परमेश्वर को वर्शिप करते हैं वैसे वैसे ही प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन को उस जगह पर जहाँ कहीं भी हम हैं घेर लेती है। और प्रभु के इस प्यार की वजह से हम चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, हम वहीं पर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। चाहे हम गाड़ी में हैं, चाहे हम घर में हैं, चाहे हम कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की वर्शिप करना, परमेश्वर की महिमा करना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं रहती है, ये हमारे जेस्चर्स में भी नजर आता है, हमारे काइंडनेस में भी नजर आता है, उन छोटे छोटे कामों में नजर आता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। सो आज मेरे अजीजों, मेरी आपके लिए यही वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट और एडवाइस रहेगी कि आप भी परमेश्वर की नजदीकी में, परमेश्वर के वर्शिप में, परमेश्वर की वर्शिप लाइफस्टाइल में ऐसा रम जाएं कि आपकी जिंदगी को देखकर, आपके जीवन को देखकर कोई और भी प्रभावित हो, और चाहे वो बहुत बुरी दशा से भी होकर निकल रहा हो, चाहे उसकी लाइफ की ऐसी दुर्दशा हो कि उसका मन भी ना करे परमेश्वर से जुड़ने का, पर आपके जीवन को देखकर परमेश्वर में वो नया बल पाए और उस पवित्र और पाक हजूरी को महसूस कर पाए जो आपके साथ साथ रहती है और उनका भी जीवन बदलता चला जाए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।